नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हरीश राम है। हरीश जी आप कहाँ से हैं? सर मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ। हरीश जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2018 में ली सर। हरीश जी आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं। जी सर, इससे पहले सर मैं सभी देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की और 33 करोड़ देवी देवता के अंदर ही मैं भक्ति साधना करता था, जो मेरे पूर्वज करते थे सर। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर मेरे को पहले से सर मैं नशा भी करता था बहुत ही ज़्यादा। सुरती, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कभी कभार तो सर मैं ये भांग भी पी लेता था। फिर दोस्त लोगों के साथ फंस भी गया था मैं, तो उनके साथ भी लगाव से जो है कि मैं पीने लग गया था। उसके बाद में सर देवी देवताओं के पता नहीं किस बात से है, मैं ज़्यादा ही परेशान रहता था। घर परिवार में भी शांति नहीं बनी रहती थी सर हमारी, और बाल बच्चे भी हमेशा बीमार रहते थे। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। पूजा पाठ भी मैं बहुत ज़्यादा करता था। हमारे यहाँ गंत बगौल करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा जाता था सर। विश्वास करता था, नहाना धोना और देवी देवताओं की पूजा पाठ में दिया बत्ती करना बहुत ही ज़्यादा करता था सर मैं। परंतु सर उसके करने के बाद भी मुझे लाभ कतई नहीं मिला सर, ज़्यादा हानियाँ होने लगी। ऐसे करते कराते सर मेरा लड़का भी पागल हो गया था बीच में। तो उसके लिए काफ़ी जगह दिखाया, काफ़ी पैसा खर्च किया मैंने डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ उत्तराखंड में सभी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सर वहाँ सही होने वाला ठहरा और घर में लाऊंगा तो फिर वही हाल हो जाने वाला ठहरा। तो इससे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। तो उसके बाद हमारे यहाँ एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, उनके टच में आया सर मैं, क्योंकि मैं लकड़ी का काम करता हूँ, कारपेंटर हूँ। तो वो ठेकेदारी करते थे, तो उनके साथ काम किया। तो उन्होंने बोला आपको क्या परेशानी है, बहुत ज़्यादा छुट्टी लेते हो आप। तो मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है। तो ठेकेदार जी तो क्या किया जाए, बोले तो ऐसा है, आपको जो है कि इस दुनिया में जो है कि संत रामपाल जी महाराज जो है कि परमात्मा के रूप में आए हैं, तो उनके यहाँ जाके आप अगर शरण में ले लोगे तो आप सही हो सकता है। शास्त्र ज्ञान के आधार पे वो बताते हैं। तो बोला तो मुझे इसको जो कि थोड़ा आशा जैसी लगी कि यहाँ से कि हो सकता है मेरा निवारण हो जाए और बाल गोपाल मेरे ठीक ठाक रह जाए। तो फिर मैंने उनके करीबन 2-3 साल तक मैंने जो है कि अध्ययन किया, किताब भी लेके आया, और मैं बाज़ार से श्रीमद् भगवद गीता भी लेके गया। मैंने मिलान किया काफ़ी। तो जो उन्होंने किताब दे रखी थी ज्ञान गंगा, वो किताब भी लेके आया, और श्रीमद् भगवद गीता भी मैं बाज़ार से ख़रीद के ले गया 175 रुपये में। तो उसको जो है कि मिलान किया काफ़ी जगह, तो मुझे बहुत ही सही लगा उसमें। तो वास्तव में जो है कि परमात्मा तो कोई और ही है, और जो है कि जहाँ मैं भक्ति कर रहा हूँ उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं दुखी होऊंगा, ऐसा मुझे लगा। तो फिर उसके बाद में जो है कि मैंने करीबन 2018 में मैंने नामदान लेने के लिए मैंने उन्हीं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को बोला कि मुझे वहाँ ले चलो, और जो है कि मैं नामदान लेना चाहता हूँ। दीक्षा मैंने नानक माता खटीमा उधम सिंह नगर से लिया, उत्तराखंड। सर जैसा कि आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञानगंगा मिली, उसको आपने पढ़ा और वह सही है या नहीं है उसके लिए आप श्रीमद् भगवद गीता लेकर आए और उससे मैच किया, आपको बिल्कुल ठीक लगी। फिर आपको पता लगा कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति तो कोई और है जो हमें अभी तक बताई ही नहीं गई है। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो क्या जो संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के अनुसार आपको भक्ति बताई थी उससे आपको लाभ भी मिले? काफ़ी लाभ मिले सर। मेरे बाल गोपाल ठीक ठाक हो गए, और मेरा जो हाथ में दर्द था, मैं कहीं गिर गया था काम करते करते, तो हाथ में मेरे ये नस जो है कि मुड़ गई थी। और इसमें मैंने डॉक्टर के यहाँ गया, डॉक्टर ने बोला आप आने में लेट हो गए, आपको 2 महीना लेट हो गया है, आप इसमें प्लास्टर भी कराओगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन 1% इसमें हाँ है, बाकी 99% इसमें मना है। तो आप कहते हो तो मैं इसमें प्लास्टर कर देता हूँ। तो उन्होंने प्लास्टर करने के बाद मैंने 46 दिन के लिए बोला था उन्होंने, मैंने 25 दिन में वो प्लास्टर काट दिया, क्योंकि मेरे को दर्द और जो है कि खुजली होने लगी थी, तो मैंने काट दिया। ऑपरेशन बोला, उन्होंने बोला कि ऑपरेशन आपका करना पड़ेगा, ऑपरेशन करने के बाद भी आपका ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कहा था। परंतु फिर मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, क्योंकि ऑपरेशन के लिए काफ़ी पैसा लगता है। मैंने यही सोचा कि मैं अगर परमात्मा की भक्ति करूँगा तो ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास था। उसके बाद में जो है कि मुझे सही जो है कि परमात्मा मिला नहीं था, तो इसीलिए जो है कि हमारे जो पूर्वज जो है कि जो भक्ति करते थे उसी भक्ति में लीन थे हम, लेकिन फिर भी मेरा सही नहीं हुआ। तो जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली,
तब से मेरा जो है कि हाथ में भी दर्द होना बंद हो गया और काम-काज में भी अच्छी प्रगति हुई सर, इसलिए मेरा वहाँ जाके ठीक हुआ। शराब तो सर मैं रोज़ ही पीता था, शाम-शाम को ऐसा रूटीन हो गया था सर। फिर क्या है कि हमारे पिथौरागढ़ साइड में सभी फौजी लोग होते हैं, वहाँ काम-धंधा जब करते हैं तो वो बोलते चलो भाई थक गए हो तो थोड़ा बहुत लगा लो, कोई ऐसे भी मिलते हैं। फिर ऐसे करते-करते सर मैं वहाँ करीबन काफ़ी पीने लग गया था, शाम-शाम को रूटीन हो गया था 1 क्वार्टर पीने का। बाद में तो 1 क्वार्टर पीने के बाद भी 1-2 पैक और लगाने का रूटीन हो गया था। ऐसे करते-कराते सर मैं एक शराबी जैसा बन गया था और धन पैसा जो है कि उसी में लुटाने लग गया था। घर में जो है कि क्या है, कैसा है, बच्चों का सिहार-सुहार उसमें कोई मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। सिर्फ़ मैं एक स्वार्थी बन गया था ताकि बस अपना खाओ-पियो, ऐश करो, ऐसा बन गया था। लेकिन इस जो है कि जब से मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ गया, तब से मेरे काफ़ी सर सुधार हो गया है। सर आप उत्तराखंड में रहते हैं। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा गया है। आप जहाँ रहते हैं वहां से कुछ ही दूरी पर केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम है, जो हिंदू धर्म में पवित्र धाम माने गए हैं। इन सबको छोड़कर आपने हरियाणा में इतनी दूर जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों ली? कृपया हमारे दर्शकों को समझाएं। एक्चुअली में सर क्या हुआ कि मैं काफ़ी दुखी था सर। ये जो मैं पुराने मेरे बुजुर्ग लोग जो है कि हमारे पिताजी लोग, पिताजी के पिताजी, हमारे बुबू लोग जो है कि जो साधना करते थे, वो साधना से सर मेरा पूर्ति नहीं हुआ और मैं ठीक नहीं हो पाया और मेरे को शांति नहीं मिली सर। तो इसलिए जो है कि यहाँ से नहीं हो पाया तो हमारे शिष्य ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है कि मिले, उन्होंने बताया कि वहाँ से आपको शांति मिल जाएगी। इसलिए मैं शांति के लिए उतने दूर गया सर मैं। सर जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनके लिए आज आप एक उदाहरण हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे जो वेद है, पुराण है और जो है कि हमारे 4 वेद है, श्रीमद् भगवद गीता है, शास्त्र के अनुसार अगर हम भक्ति करेंगे तो सभी चीज़ जो है कि हमारे छूट जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र में इतनी शक्ति है कि उनके मंत्र करने से और भक्ति व साधना करने से नशा मुक्त हो जाता है सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर उनसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए उनका काफ़ी चैनलों में जो है कि उनके सत्संग आते हैं, तो के नीचे जो है कि पीली पट्टी चली रहती है, उसमें उनका नाम नंबर होता है, मोबाइल नंबर। वहाँ फ़ोन करके आपका नज़दीकी का जो है कि नामदान सेंटर का जो है कि नंबर मिल जाता है, वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब।